तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, एक्चुअली एक वर्ड है, एंड देन यू कैन गो ऑन अबाउट इट, एंड दैट इज मेम्फिस जूकिंग. व्हाट इज इट एंड प्लीज गो ऑन. It is the hottest topic right now in the dance world. I swear on God, dude. Basically, Memphis Jookin is a footwork dance style from Memphis, Tennessee. अगर मैं ढंग से बताना चाहूँ Memphis Jookin के बारे में, so Memphis Jookin is right now the name is the current term for Gangsta Walking. So basically, Gangsta Walking is a dance style which was created in like late 80s and early 90s in Memphis, Tennessee. The Memphis people started like creating their own music by slowing the music down. क्योंकि उनका जो तरीका है, हर एक सिटी का like अगर तुम देखोगे ना ढंग से, तो तुम्हें पता चलेगा हर म्यूजिक में कुछ ना कुछ ट्वीक्स हैं जो उनका म्यूजिक बोलते हैं, जिसकी वजह से. So they slowed the music down. और there's a DJ called DJ Spanish Fly, which was the first DJ I think जिसने ऑथेंटिक मेम्फिस म्यूजिक बनाना शुरू करा था at that time. Basically अगर मैं in short कहूँ तो Gangsta Walking is just like a party dance move for the Memphis people at that time. जैसे आजकल हमारे पास मिली रॉक हो गया, you know, hit them folks हो गया, वो हो गया. So ये आज के ट्रेंडिंग पार्टी डांसेस हैं. बट उस टाइम पे उस सिटी के लिए गैंगस्टा वॉकिंग था. The whole fucking city knew how to gangsta walk. That's the fucking biggest cultural thing that like really attracted me towards it. क्योंकि मुझे नहीं लगता आज पूरी सिटी like knew how to do certain thing, you know. तो वो चीज ने बहुत अट्रैक्ट करा मुझे. गैंगस्टा वॉकिंग मेम्फिस जूकिंग क्यों बना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बिकॉज if you study about Memphis, Tennessee right now, I think it's one of the most violent city. जहाँ पे guns, shoots, killings होती हैं right now. Tennessee, right? हाँ, correct. है ना? So people in Memphis, Tennessee didn't want to put out the gangster name out there. कि ये गैंगस्टर वॉकिंग मेम्फिस टेनेसी से निकला है, वो डालना नहीं चाहते थे. बिकॉज इट स्टार्टेड स्टाइल क्रिएट इसलिए हुआ था कि जो यंगर जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आएगी, उसका जितनी भी एनर्जी है वो इस सारे कामों में ना लगे, बट वो अच्छे कामों में लगे ना. सो इंस्टेड ऑफ गैंगस्टर वॉकिंग दे स्टार्टेड कॉलिंग इट जुक. जुक का बेसिकली मतलब है, इट्स अफ्रीकन अमेरिकन टर्म है ना. ब्लैक लोगों के सारी चीजें हैं, हमारी तो कोई चीज नहीं है. जुक का मतलब होता है कि जस्ट गेटिंग वर्क बेसिकली, और डांसिंग टू ट्राइबल म्यूजिक बेसिकली, है ना. जुकिन के आगे उन्होंने मेम्फिस इसलिए लगाया बिकॉज इट्स अ सिटी स्टाइल. ये सिटी से निकला है. और हाँ, राइट नाउ पीपल स्टील, ब्रो, पीपल फकिंग स्टील. या एब्सोल्युटली. और वहाँ के लोग दे डोंट वांट, मेम्फिस के लोग दे डोंट वांट कि लोग हमारी चीज उठा लें और फिर हमें क्रेडिट्स भी ना दें. That's why they put Memphis in front of Jookin, so it became Memphis Jookin. So it's just not a name that is what changed, but approach on the footworks that we do, approach on the music. Music भी change हो गया. पहले का music crunk music था actually में, जो Memphis का music होता है, और अभी का म्यूजिक बहुत डिफरेंट है. इट्स अ हिप हॉप रैप म्यूजिक. अगर आपने नेटफ्लिक्स पे वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, हिप हॉप रेवोल्यूशन करके, आई थिंक ऐसा ही कुछ है. सो उस डॉक्यूमेंट्री के सीजन 4 में आपको पता चलेगा कि मेम्फिस के क्या सीन है. लाइक